देखिए कक्षा 11 में अपने जो प्रैक्टिकल है उसमें अक्षांश और देशांतर रेखाओं के विषय में जानकारी है। तो हमें अपनी फाइल में अक्षांश और देशांतर रेखाओं की जानकारी बनानी है, उनका चित्र बनाना है और साथ में किस प्रकार से ग्लोब पर समय का निर्धारण होता है इसके बारे में हमको उसमें अपना जानकारी लिखनी है। तो आज हम प्रैक्टिकल में अक्षांश और देशांतर रेखाओं की जानकारी इस ग्लोब के माध्यम से जानेंगे। आप सभी जानते हैं ग्लोब के बारे में, ग्लोब किसे कहते हैं, कोई बताइए। बिल्कुल ठीक, ग्लोब इज ए मॉडल ऑफ अर्थ। संपूर्ण पृथ्वी बहुत बड़ी है, इस पूरी पृथ्वी को हम एक साथ नहीं देख सकते हैं, इस कारण से ग्लोब पृथ्वी का एक लघुकृत रूप होता है। और आप देख सकते हैं कि पृथ्वी जो है, पृथ्वी का जो लघुकृत रूप ग्लोब है, ये आपको दिख रहा होगा कि थोड़ा सा ये बैंड है, झुका हुआ है, ठीक है। तो हमारी अर्थ भी जो है अपने एक्सिस पर, अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है ना, 23.5 डिग्री झुकी हुई है। अब आप देख सकते हैं कि ग्लोब पर आपको कुछ लाइंस दिख रही हैं, कुछ रेखाएं दिख रही होंगी। ये लाइंस वर्टिकल है यानी कि लंबवत है, ठीक है, उत्तर से दक्षिण की ओर खींची हुई है। और कुछ लाइंस जो आपको दिख रही हैं वो आड़ी हॉरिजॉन्टल या ऊर्ध्वाधर खींची हुई है, ठीक है। तो ऐसी जो ये जो लाइंस हैं ये काल्पनिक रेखाएं हैं, इनको क्या कहते हैं बताइए। लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स। अब हम आपको बताएंगे कि लॉन्गिट्यूड्स क्या है और लैटिट्यूड्स क्या है, इनके बारे में हम अलग अलग जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं लैटिट्यूड्स पर। लैटिट्यूड्स जिसे हिंदी में हम अक्षांश रेखाएं कहते हैं, ठीक है। अक्षांश रेखाओं के बारे में कोई बताइए, अक्षांश रेखाएं किसे कहते हैं, बताइए। अक्षांश रेखाएं जो आड़ी खींची हुई है, यानी कि जो पूर्व से पश्चिम की ओर खींची हुई ऊर्ध्वाधर जो रेखाएं हैं उन्हें हम अक्षांश रेखाएं कहते हैं, ठीक है। तो अक्षांश रेखाएं जो हैं इनकी कुल संख्या कितनी है, नहीं, अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या है 180, ठीक है। 90 डिग्री जो है वो उत्तरी गोलार्ध में और 90 डिग्री जो है वो दक्षिणी गोलार्ध में। अब आप देख सकते हैं कि एक अक्षांश रेखा है जो पूरे इस ग्लोब को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है, ठीक है। इक्वेटर, वेरी गुड। इक्वेटर जिसे हम भूमध्य रेखा भी कहते हैं, जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, भूमध्य रेखा यानी पृथ्वी के बीच की रेखा। तो ये जो लाइन है इसकी एक डिग्री है, इसका एक मान है 0 डिग्री, वेरी गुड। तो 0 डिग्री की जो अक्षांश रेखा है इसको हम इक्वेटर या विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहते हैं। ये हमारे ग्लोब को 2 बराबर भागों में, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, इन भागों में विभाजित कर रही है ना। इसका ऊपर वाला भाग उत्तरी और इसका दक्षिण वाला भाग दक्षिणी गोलार्ध। अब हम चलते हैं 2 प्रमुख अक्षांश रेखाओं की ओर। तो 2 प्रमुख अक्षांश रेखाएं कौन कौन सी हैं, आपने नाम सुने होंगे, क्या कोई बता सकता है। बिल्कुल ठीक, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, अर्थात कर्क रेखा और मकर रेखा। जो रेखा भूमध्य रेखा से उत्तर की ओर 23.5 डिग्री पर खींची हुई है उसे हम कहते हैं कर्क रेखा, और जो दक्षिण की ओर 23.5 डिग्री पर खींची हुई है उसको हम बोलते हैं मकर रेखा, ठीक है। तो ये प्रमुख रेखा है, और जो कर्क रेखा है 23.5 डिग्री की, वो हमारे देश से, भारत से ठीक बीच होकर के गुजरती है और भारत को 2 भागों में विभाजित करती है, उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत, ठीक है। हम देख सकते हैं इसमें अपने भारत की स्थिति, इसके ठीक बीच से होकर के कर्क रेखा गुजर रही है, ठीक है, सभी को दिख रहा। तो ये तो हो गई अक्षांश रेखाओं की बात। अब हम चलते हैं देशांतर रेखाओं की। क्या देशांतर रेखाओं के विषय में आप जानते हैं, इसे कहते हैं देशांतर रेखा। आप देख सकते हैं इसमें कि लंबवत रूप से रेखाएं खींची हुई हैं, ठीक है। तो पृथ्वी पर लंबवत रेखाएं जो उत्तर से दक्षिण की ओर खींची हुई हैं, जो काल्पनिक रेखाएं हैं, इन्हें हम देशांतर रेखाएं कहते हैं। और देशांतर रेखाओं में 0 डिग्री की जो ग्रीनविच रेखा है, वो लंदन में ग्रीनविच नामक स्थान है, वहाँ से होकर के गुजरती है, वहाँ पर वेधशाला है, ठीक है। वहाँ से पूरे वर्ल्ड का समय निर्धारित किया जाता है, ठीक है। तो ये 0 डिग्री की जो ग्रीनविच रेखा है, जिसे हम प्रधान मध्याह्न रेखा भी कहते हैं, ये रेखा जो है ग्लोब को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध, ठीक है। अब आप बताइए कि जो पृथ्वी है हमारी, वो किस दिशा से किस दिशा की ओर घूमती है, वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। यही कारण है कि आप देख सकते हैं इसमें कि पूर्व में, पूर्व में सूर्योदय पहले होता है, ठीक है। ये ऐसे पूर्व में सूर्योदय हुआ, उसके बाद धीरे धीरे सन अपनी जगह पर स्टेबल है,
और उसके बाद में सन स्टेबल है और उसके बाद ये पृथ्वी रोटेट होती चली जा रही है। तो जो भी पार्ट सूर्य के सामने आ रहा है वहाँ पर उजाला है या वहाँ पर दिन है, और उसके ठीक विपरीत भाग में रात होती है ना। आप सभी जानते हैं दिन और रात कैसे होते हैं। पृथ्वी की जो घूर्णन गति होती है उसके कारण से दिन और रात होते हैं, क्योंकि ये अपने एक्सिस पर 24 घंटे में घूमती है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर जापान जो है इसको इसीलिए सूर्योदय का देश कहा जाता है। और यहाँ पर हमारा देश में अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्योदय होता है, इसीलिए इसका नाम है अरुणाचल। अरुण प्लस अचल, सूर्य का जहाँ उदय होता है सबसे पहले, है ना। अचल माने उदय होना, सूर्य, और अरुण माने सूर्य, तो इसका नाम ही पड़ा है अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद में वेस्ट में जाते जाते भारत का विस्तार चूँकि बहुत ज़्यादा है, तो लगभग 2 घंटे का अंतर इसमें हो जाता है ना। 2 घंटे का अंतर इसमें हो जाता है, क्योंकि गुजरात तक जाते जाते इसका जो समय होता है वो 2 घंटे का डिफरेंस हो जाता है। लेकिन उसके बाद एक समय बनाने के लिए कि सभी पूरे देश में समय की एक रूपता रहे, हम देश के लिए भी एक प्रधान मध्याह्न रेखा डिसाइड करते हैं। तो भारत में जो प्रधान मध्याह्न रेखा है वो 82.5 डिग्री की रेखा है, ठीक है। 82.5 डिग्री की रेखा जो इलाहाबाद से होकर गुजरती है, इलाहाबाद की जो वेधशाला है, तो यहाँ पर जो होकर इस रेखा पर जो भी समय होता है वो पूरे देश के लिए समय होता है, ठीक है। और ग्रीनविच रेखा से भारत का समय कितने घंटे आगे या पीछे रहता है? 5.5 घंटे। 5.5 घंटे आगे रहेगा या पीछे रहेगा? 5.5 घंटे भारत का समय आगे रहता है, ठीक है, क्योंकि ये पश्चिम में स्थित है और भारत पूर्व में स्थित है, ठीक है। अब हम भारत की जब स्थिति देखेंगे तो हमें अक्षांश देशांतर रेखाओं के हिसाब से पता चलेगा कि भारत की स्थिति जो है, आप देख सकते हैं ये भूमध्य रेखा के ये वाला पार्ट जो है क्या है, उत्तरी गोलार्ध है। तो भारत कहाँ स्थित हुआ? उत्तरी गोलार्ध। और ग्रीनविच रेखा के कहाँ स्थित है? पूर्व में स्थित है। तो कौन सा गोलार्ध हुआ? पूर्वी गोलार्ध। तो इस प्रकार से हम बोलेंगे कि भारत की स्थिति उत्तरी पूर्वी गोलार्ध है, ठीक है। भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो आपको जब भी ग्लोब का अध्ययन हमें करना होता है, अपना प्रैक्टिकल करते हैं, तो हमें ये बहुत ज़रूरी होता है कि हम अक्षांश और देशांतर इनकी स्थिति जानें, क्योंकि जब तक हम अक्षांश और देशांतर की स्थिति नहीं जानेंगे तब तक हम किसी भी देश की स्थिति नहीं ज्ञात कर सकते हैं, है ना। जैसे भारत का जो विस्तार है वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेके 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, ठीक है। और उसके बाद में 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक स्थित है। तो इस प्रकार से हम किसी भी देश की अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति ज्ञात कर सकते हैं। तो आप लोगों को सभी को जो अक्षांश और देशांतर रेखाएं हैं इनको आपने इस पर समझा, और आपको चित्र के माध्यम से इस ग्लोब को भी अपने प्रैक्टिकल कॉपी में बनाना है, और अक्षांश और देशांतर रेखाओं के विषय में उसमें आपको नोट भी करना है।